हमारे पास और हमें आके कहता है कि डॉक्टर साहब दांत में शदीद दर्द है। उसने यहाँ पे हाथ दिया होता है और कह रहा होता है शदीद पेन है। अब वो दो कंडीशन है, जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा पेन के साथ, तो 3 किस्म के पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं। एक तो मैक्सिमम किस्म के जो होते हैं, जो ज़्यादातर लोग आके हमें कहते हैं, सबसे पहले किस्म का पेशेंट के सर दांत में शदीद दर्द है, इस दांत को निकाल दें। ये तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि ट्रीटमेंट तो खुद ही उसने बता दिया पेशेंट, दांत निकाल दें, ठीक है जी, हम तो बैठे हुए हैं, चलें जी। दूसरी किस्म का मरीज़ वो होता है जो हमें आके कहता है डॉक्टर साहब शदीद दर्द है इस दांत में, दांत हमने निकलवाना नहीं है, मैंने सिर्फ आप दवाई दे दें ताकि मेरे दर्द से आराम आ जाए। तीसरी किस्म का मरीज़ वो होता है जो हमें आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दांत में शदीद दर्द है, मेरा इलाज करें। आहा, ये सबसे बेस्ट मरीज़ होता है, लेकिन ये मरीज़ बहुत कम पाया जाता है। तो वो जो पहली 2 किस्म के मरीज़ थे वो बेसिकली डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आए नहीं थे, डॉक्टर के पास बेसिकली वो एक शॉपिंग करने आए थे। एक ने इस चीज़ की शॉपिंग करनी थी कि उसका दर्द ख़त्म हो जाए, एक ने इस चीज़ की शॉपिंग करनी थी कि उसका दांत निकल जाए। शॉपिंग बेसिकली ये होती है कि प्री डिसाइडेड होता है कि आपने जाके ये चीज़ ले लेनी है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो होना ये चाहिए कि आप उस पर छोड़ें, ठीक है, आप मर्ज़ी से जो दिल करे वो डॉक्टर सिलेक्ट करें, लेकिन जब आपने एक डॉक्टर सिलेक्ट कर ली है तो एटलीस्ट उस डॉक्टर को आप ये अथॉरिटी दें कि वो आपके बारे में सोच सके, डिसाइड कर सके और प्लान कर सके कि आपका क्या होना है। लेकिन जब ये एक प्रेजेंटेशन होती है कि पेशेंट को पेन है, वो पेन के साथ हमारे पास आया है, तो अब लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि यार एक तो इलाज है कि दांत निकलवाना, बड़ा प्रिडिक्टेबल सा इलाज है कि इसमें दर्द का भी आराम आ जाएगा, और ये होता आ रहा है, होता आया है और होता रहेगा भी सी शायद। तो इसमें एक पेशेंट की पहले से माइंड मेकअप होता है कि भाई ये दांत निकलवा लेंगे, ये ऐसे होता है, उसे किसी ने कहा होता है, उसने काफ़ी लोगों का ये देखा हुआ ट्रीटमेंट है। एक और ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये भी काफ़ी केसेस में पॉसिबल होता है जब पेशेंट आता है पेन के साथ, स्वेलिंग के साथ, लेकिन अक्सर पेशेंट जो है वो नाम ही पहली दफ़ा सुनता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, तो इसलिए वो फेमिलियर नहीं होता इस ट्रीटमेंट के साथ। उसे होता है कि शायद ये फेल हो जाए, उसे ये भी होता है कि शायद दर्द का आराम ना है, उसे ये भी होता है कि शायद पता नहीं क्या हो जाए, और थोड़े से इसमें पैसे भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती क्या है, तो ऊपर लिंक दिया हुआ है मेरी पहले की वीडियो जिसमें मैंने ये बताया कि दांत निकलवाने के सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप दांत निकलवा लेंगे तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, दांत ही गया तो आपका दर्द भी ख़त्म, सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये कि ऑन द स्पॉट इंस्टेंट ट्रीटमेंट है, फ़ौरन आपका इलाज हो जाएगा। तीसरा थोड़ा सा सस्ता भी लगता है, तो इसलिए भी ये फिजिबल है लोगों के लिए। अब ज़रा नुकसान की बात कर लेते हैं कि दांत निकलवाने के नुकसानात क्या है। नुकसानात में जी सबसे पहले जो नुकसान है वो ये है कि टूथ एक ऑर्गन है, एक जिसका एक काम है, और वो काम क्या है कि आपको चबाने में हेल्प देते हैं। आगे वाले दांत आपको स्माइलिंग में भी हेल्प देते हैं, आपके ब्यूटी में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक और फ़ायदा होता है दांतों का जो अक्सर लोगों को नहीं पता, वो ये है कि जब हम बोलते हैं ना तो दांत हमारे अल्फाज की अदायगी में हमारी हेल्प करते हैं, और अगर कुछ दांत अगर हमारे ना हों तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम अदा नहीं कर पाते। जिस तरह फ़े का लफ्ज़ है, हमारा जो नीचे वाला लिप है वो ऊपर वाले दांतों को टच करता है तब ये फ़े की आवाज़ निकलती है। तो काफ़ी सारे इस तरह के अल्फाज हैं जो हम नहीं बोल पाएंगे अगर हमारे दांत ना हों। तो साफ ज़रा इनमें से किसी भी फंक्शन को आप चबाने वाला फंक्शन गया, खूबसूरती वाला जा सकता है, और आपको बोलने की सलाहियत भी उसी तरह से नहीं रहेगी जब आपके दांत 1 या 2 निकल जाएंगे। वीडियो में दिखा रहा हूँ कि जब हम दांत को निकाल लेते हैं तो दांत निकलने के बाद वो जगह खाली हो जाती है। अब वो जगह जब खाली हुई तो उस जगह को एक नेचुरल फिनोमिनन है कि उस जगह को फिलअप करने के लिए साथ वाले दांत, जब हम चबाते हैं या मूवमेंट करते हैं दांतों की, तो साथ वाले दांत मूव करना शुरू कर देते हैं। पीछे वाले दांत आगे आना शुरू कर देता है, आगे वाला पीछे जाना शुरू कर देता है। तो वो एक डिस्टलाइजेशन होती है, मीजियलाइजेशन होती है, दांतों की मूवमेंट होती है। और इसी तरह जो नीचे वाला दांत है उसकी पैथोलॉजिकल इरप्शन होती है, वो ऊपर आना शुरू हो जाता है दांत। तो जो उसके नीचे है, जो उसके साइडों वाले दांत हैं, सारे उसकी जगह को भरने के लिए, वो गैप को फिल करने के लिए अपने रास्ते से, अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो जैसे ही वो अपनी जगह छोड़ते हैं तो
اس کی جگہ جب ہڈی سے دانت ہلے گا تو ایک تو وہ گیپ کریٹ ہوگا، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پھر وہ ساتھ والے دانت، پھر ایک سارے دانت جو ہے نا ہلنے آپ کے شروع ہو جائیں گے اور گیپ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اوور دا ٹائم. یہ پہلے دن نہیں ہوگا، دوسرے دن نہیں ہوگا، یہ پہلے سال بھی نہیں ہوگا شاید اتنی ویزیبل، لیکن اوور دا ایئرز یہ چیز ہوتی رہے گی اور آپ کو بعد میں جب فیل ہوگا تو آپ کے سارے دانت جو ہے نا اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. اور جب دانت جگہ سے ہلتے ہیں نا تو آپ کو جب چباتے ہیں تو چبانے کا جو عمل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے یہ جو جنہیں ہم یہ کہتے ہیں ٹی ایم جے، یہ جو جوائنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی جو نیچے والا جو جبڑا ہے وہ موو کرتا ہے، وہ جوائنٹ جو ہے اس پہ جو ہے وہ ان ایون سا امبیلنس سا پریشر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ جوائنٹ کا پرابلم ہوتا ہے. یہاں پین اور یہاں کلکنگ ساؤنڈ آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ منہ کو کھولنے اور بند کرتے وقت آپ کو پریشانی ہوتی ہے. خاص طور پہ ایک سائڈ سے دانت ختم ہو گئے ہیں آپ کے تو اس سائڈ سے آپ چبا بھی نہیں سکیں گے، اور جب چبائیں گے نہیں تو دوسری سائڈ سے چبائیں گے، جب دوسری سائڈ سے چبائیں گے تو بھی جوائنٹ پہ جو پریشر ہے وہ ان ایون پڑے گا، غیر متوازی ہوگا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جوائنٹس کا مسئلہ ہوگا بعد میں. اب ہم ساتھ میں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم روٹ کینال کروا لیں، روٹ کینال کروانے کے فائدے اس کے یہ ہیں کہ آپ کا دانت بچ جائے گا، جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے گا، اس کا انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا، ٹریٹمنٹ ہو جائے گی اس دانت کی، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ جب وہ دانت آپ کا بچ گیا تو اب وہ جو سارے ایفیکٹس آنے تھے دانت کے نکلنے کے بعد والے، ان سب سے آپ کو جان چھوٹ گئی.